वेलकम बैक टू कैपिटलिस्टन। आज की फॉलो वीडियो में हम देखेंगे कि प्रीवियसली जो हमने केसी 100 के अंदर डेली बेस पे एक एनालिसिस किया था, केसी 100 के अलावा अपने 3 स्टॉक्स पीएसओ, ओजीडीसी और नेशनल फूड्स का, उनके रिजल्ट्स कैसे रहे। और इससे जो है हमें आइडिया भी रहेगा कि हमारे जो एनालिसिस हैं वो कितने ज़्यादा मार्केट उनको रिस्पेक्ट कर रही है। सो द एनालिसिस दैट वी कंडक्टेड वाज ऑन 19th ऑफ सितंबर, 19 सितंबर को हमने किया था। वीडियो टॉप राइट पे आपको आई बटन के अंदर मिल भी जाएगी जिस वक्त मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके अलावा आप वहाँ से भी इनको कंपेयर करके चार्ट्स के थ्रू भी देख सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आने वाले टाइम पे हमें काफ़ी हद तक आसानी रहेगी कि हम जो अपनी जो टेक्निकल एनालिसिस में होने वाली जो अचीवमेंट्स हैं उनको और इंक्रीज़ कर सकें। इसके अलावा कहीं पे इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है तो वो लाज़मी करें, और इसके साथ-साथ जो दीगर हमारे पास स्टॉक्स हैं हम उनको भी इसी तरह एक रेगुलर इंटरवल पे हम उनका फ़ॉलो-अप कर सकें, ताकि हमारे टारगेट्स और हमारे जो एंट्री पॉइंट्स हैं वो भी काफ़ी हद तक एस्टेब्लिश्ड हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पीएसओ का। पीएसओ जो है हमने इसको एनालिसिस किया था 19 सितंबर को, और वो एनालिसिस था 1 एच टाइम फ्रेम पे। सो हम 1 एच टाइम फ्रेम पे ही वापस चलते हैं। यहाँ पे उस टाइम पे जब हमने वीडियो रिकॉर्ड की थी, सो दिस वाज़ द डे, और यहाँ पे हमने कहा था कि अगर तो जैसे कि हम रिजेक्शन देख रहे हैं, कि अगर तो 448 का लेवल क्रॉस करता है तो हमारे पास अगला लेवल हो सकता है जो कि स्टॉक में प्रेज़ेंट है 465 का एट दिस लेवल। अपन डेली पे वापस चलते हैं। ज़्यादा हमारे पास विजिबल होगा ये लेवल। यस, यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं अगले दिन जो कि 22 सितंबर का टाइम था, मीन्स के मंडे को नेक्स्ट वीक मार्केट ओपन हुई, और हम देख सकते हैं कि ऑन ट्यूसडे बुलिश कैंडल हमें क्लोजिंग देखने को मिली प्रीवियस कैंडल से अबव। ये इट मीन्स यहाँ से क्लियर आउट हो गया था कि जितने भी इस वक्त बुलिश मोमेंटम प्रेजेंट है इस स्टॉक में वो काफ़ी हद तक एक्टिव है, और वो स्टॉक की प्राइस नीचे नहीं आने देना चाह रहा। इसी तरह हम देख सकते हैं कि दिन अगली रिजेक्शन हमें जो डायरेक्ट देखने को मिलती है गैप अप ओपनिंग के साथ, वो हमें ट्यूसडे वाले दिन देखने को मिलती है 23 सितंबर को, जिसके अंदर हाई पोस्ट किया पीएसओ ने 467.90 रुपीज़ का। और वहाँ से फिर हम ग्रेजुअली देख सकते हैं कि स्टॉक के अंदर डाउन साइड का इसको डाउन साइड तो हम नहीं कहेंगे, हम इसको एक करेक्शन फेज कह सकते हैं कि स्टॉक में हमें जो है वो तकरीबन 15 से 16 रुपए की करेक्शन जो है वो देखने को मिल रही है। वापस अगर हमारे टाइम फ्रेम पे चल के इसका एनालिसिस करते हैं तो अगेन अब हमारे पास सपोर्ट के यहाँ पे 2 लेवल मौजूद है, क्योंकि ये अब हमारे पास एक नया लेवल बन के आया है। तो नेक्स्ट हमारा जो लेवल है दैट इज दिस लेवल, जो कि हमारे पास एग्जिस्ट करता है अराउंड 450 के करीब। मींस कि जब तक पीएसओ ने 450 का लेवल होल्ड करके रखा हुआ है, इसके अंदर ये पोटेंशियल है कि ये अपने आने वाली नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो कि 465 और 470 की है, इसको ब्रेक कर सके। नेक्स्ट अगर हम टारगेट्स की बात करें, सो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि इसके बाद नया हाई पोस्ट करने की इसके अंदर अवेलेबिलिटी हो अब पीएसओ के अंदर, अगर तो 450 का लेवल होल्ड किया जाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले शेयर की तरफ जो कि है ओजीडीसी का। ओजीडीसी अगर जो हमने इसका एनालिसिस किया था 19 सितंबर को, उसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमने कहा था कि एक ट्रेंड लाइन रिजेक्शन जो है हमें देखने को मिल रही है, लेकिन क्लोजिंग इसके अबव हुई है। इट मीन्स के पोटेंशियल है कि मार्केट की ओपनिंग जो आने वाले वीक में होगी, जो कि 22 सितंबर था, उसके अंदर काफ़ी हद तक पॉसिबल है कि ये अपसाइड अपना ट्रेंड कंटिन्यू रख सकता है। जैसे ही हमने देखा कि नेक्स्ट वीक ओपन हुआ, मार्केट अपसाइड की तरफ ओपन हुई, लेकिन अपना हाई उसने प्रीवियसली जो हाई पोस्ट किया था 289 का, 290 का, वो उसने टेस्ट नहीं किया। इसके बाद क्या हुआ कि अगर आज की थर्सडे की क्लोजिंग देखें तो ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस थी अब उसकी एज अ सपोर्ट जो है वो टेस्टिंग चल रही है। यहाँ पे हम इसको मेंशन भी कर देते हैं अपनी आसानी के लिए। ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम इसको अब हमारे लिए ज़्यादा विजिबल है इस चीज़ को समझना कि आफ्टर 19 सितंबर यहाँ पे स्टॉक ने बिल्कुल बहुत ही एक अच्छे तरीके से टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हुए हमें यहाँ पे स्टॉक प्ले आउट करता दिखाई दे रहा है। अपसाइड की अगर हम बात करें, अगर तो 2 सिनेरियोज हमारे पास अवेलेबल होंगे। डाउन साइड पे ब्रेक, रीटेस्ट डाउन टुवर्ड्स द सपोर्ट ऑफ 250 टू 260। अगला सिनेरियो हमारे पास ये है, क्लोजिंग अपसाइड पे आती है, ओपनिंग डायरेक्ट हो सकती है, और देन हमारे पास आफ्टर लिटिल मूवमेंट स्टॉक कैन गो टू 290। अगर तो अच्छा वॉल्यूम इसके अंदर आता है तो ये पॉसिबिलिटी है स्टॉक के अंदर कि वो विद इन 2 to 3 डेज इसके अंदर अपसाइड की तरफ जो 290 और 289 का लेवल है इसको दोबारा से टेस्ट कर सके, और क्लोजिंग अबव 290 ज़्यादा चांस कर सकता है प्रोजेक्ट के स्टॉक अपना अपसाइड ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रखे। सो इन्हीं एनोटेशंस के साथ इनको यहीं पे रखते हैं, हम अपने थर्ड स्टॉक की तरफ मूव करते हैं जो कि था नेशनल फूड्स का। नेशनल फूड्स हमने जैसा कि एनालिसिस किया था इसका 19 सितंबर तक कि हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल है जो रेजिस्टेंस का है वो है 383, और फिर हमारे पास अगला लेवल है 415 का। लेकिन ट्रेंड लाइन सपोर्ट का जो जोन था ये, क्या ये इसको होल्ड कर पाता है, क्योंकि स्टॉक यहाँ से डेली टाइम फ्रेम पे ऑलमोस्ट 3 टाइम इसको टेस्ट कर चुका है, और इस सपोर्ट जोन ने काफ़ी हद तक फेवर किया है इस जो नेशनल फूड का जो शेयर है इसको। 19 सितंबर की अगर हम बात देखें तो कुछ खास हमें इसके अंदर मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो एक नो ट्रेडिंग जोन के अंदर स्टॉक जो है वो मूव कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो रिजेक्शन है अगेन इसने यहाँ से ली, तो हम इस लेवल को एज अ रिजेक्शन मार्क कर सकते हैं जो कि 375 से लेकर 383 तक की बनती है। अब अगेन हमारे पास यहाँ पे 2 सिनेरियोज अवेलेबल हैं, जैसे कि स्टॉक ने सिंस 1, 2 एंड 3 थर्ड टाइम आज की क्लोजिंग डाउन साइड पे हमें देखने को मिली। अगर हम इसका टॉप डाउन एनालिसिस करें, मतलब कि हम यहाँ से 15 मिनट में जाएं, तो हम देख सकते हैं कि आज स्टॉक ओपन हुआ 945 पे, अपसाइड की कैंडल बनी,
10 AM पे रिजेक्शन देखने को मिली, उसके बाद नेशनल फूड्स मतलब कि स्टॉक में इतना मोमेंटम नहीं बन सका कि वो इसको दूसरी बार टेस्ट कर सकता। वापस चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अब हम आते हैं प्रोजेक्शंस के ऊपर। यहाँ से अगर हम देखें तो अपसाइड की तरफ क्लोजिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक वॉल्यूम के साथ या एक अच्छे मोमेंटम के साथ, जिसको हम बुलिश एंगल्फिंग कैंडल कह सकते हैं, जो कि इन तमाम रेजिस्टेंस को क्रॉस करके अपसाइड की तरफ क्लोज हो। देन इट कैन टारगेट द लेवल ऑफ 415। ये तो हमारे पास एक सिनेरियो हो गया। सेकंड सिनेरियो हमारे पास ये बनता है कि स्टॉक दोबारा से अपनी रेजिस्टेंस को एक बार टेस्ट करने दोबारा भी आ सकता है, अगर सेम रिजेक्शन हमें देखने को मिलती है और वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो स्टॉक आफ्टर सम कंसोलिडेशन या कुछ रेंज करने के बाद डाउन साइड पे आ सकता है अपनी सपोर्ट जोन की तरफ, जो कि एग्जिस्ट करता है 340 से लेकर 345 तक। तो ये हमारे पास जो थे इन तीनों स्टॉक्स का जो टेक्निकल एनालिसिस किया था उसका एक फॉलोअप था। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपकी मर्जी के भी एनालिसिस जो है वो किए जाएँ टेक्निकल, तो हम अपने जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसके अंदर पोल भी क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर आप वोट करके डिफरेंट स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस जो है वो उसके बारे में अपनी राय दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ट्रेडिंग के हवाले से या अकाउंट ओपनिंग सर्विसेज के हवाले से कोई मालूमात लेना चाहते हैं, जैसे कि पाकिस्तान मेटल एक्सचेंज के अंदर, जो कि लीगल में आपको गोल्ड एंड क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग के बारे में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, तो उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर 0325 100 2208 पर रब्ता कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में जो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है उसके जरिए आप हमसे मुंसलिक भी हो सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।